डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम जेके बोर्ड क्लास 10th के लिए उर्दू के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। स्टूडेंट्स, उर्दू के पेपर के लिए आपको कौन कौन से टॉपिक्स को अच्छे से तैयार करना है, सब कुछ आज इस वीडियो में हम डिटेल से समझेंगे। स्टूडेंट्स, वीडियो को आप आखिर तक ज़रूर देखें, तभी आपको अच्छे से समझ आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो उर्दू का पेपर होगा उसमें आपका पहला सवाल एक गैर दरसी इबारत पूछा जाएगा। इस इबारत के आखिर पर 5 खाली जगहें होंगी और उसी इबारत को रीड करके उन फिलअप्स को आपने भरना है। तो पहला सवाल 5 मार्क्स का होगा, ये तो बहुत आसान होगा। उसके बाद जो दूसरा सवाल होगा, दूसरा सवाल आपको एक शेरी जुज़ या शेरी बंद की शक्ल में पूछा जाएगा। इसके लिए आपने क्या करना है, जितनी भी नज़में हैं जैसे मुफलिसी, जुगनू, रामायण का एक सीन, उलुल अज़मी, नात, मरसिया, कसीदा, कत्ता, रुबायात, इन सभी को आपने अच्छे से रीड करना है। आपको ये पहचान होनी चाहिए कि वो बंद किस नज़म का है, या नात का है, मरसिया का है, या कसीदा का, या फिर कत्ता या रुबायात का है। ये आपको पहचान होनी चाहिए, ठीक है। और ये भी पता होना चाहिए कि वो बंद किस शायर का है, किस शायर की नज़म का है, ठीक है। तो ये आपने अच्छे से इनको रीड करना है। लेकिन इन सभी नज़मों से आपको तशरीह करने के लिए कोई बंद नहीं दिया जाएगा। इनकी आप तशरीह नहीं याद करेंगे, लेकिन जस्ट आपने इन सभी को रीड करना है, ठीक है। तो दूसरा सवाल भी 5 मार्क्स का होगा। उसके बाद तीसरा सवाल भी एक गैर दरसी इबारत होगा। गैर दरसी का मतलब होता है जो आउट ऑफ सिलेबस हो, यानी जो आपके निसाब में ना हो। तो ये पैसेज कहीं से भी ली जा सकती है। उस पैसेज के आखिर में 5 सवालात होंगे। उसी इबारत को, उसी पैसेज को अच्छे से रीड करके उन सवालों के जवाब आप लिखेंगे, ठीक है। तो ये सवाल 5 मार्क्स का होगा। उसके बाद 4th क्वेश्चन होगा अल्फाज का जुमलों में इस्तेमाल। तो इसमें आपको क्या पूछा जाएगा, इसमें 3 मार्क्स का आपको तज़कीर व तानीस यानी मुज़क्कर मुअन्नस और 2 मार्क्स का आपको वाहिद और जमा के लिए पूछा जाएगा, ठीक है। तो इन पर आपको अल्फाज दिए जाएंगे और आपने उनको ये वाज़े करना है कि वो लफ्ज़ मुज़क्कर है या मुअन्नस या फिर वाहिद है या जमा, ठीक है। ये तो बहुत आसान होगा, ठीक है। इन पर भी मैंने वीडियोज़ बनाई हैं, आप उन वीडियोज़ को अच्छे से देख सकते हैं। आप 10th क्लास की प्लेलिस्ट निकालें मेरे चैनल पर, ठीक है। तो वहाँ पर सभी ये टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे। तो ये सवाल कुल मिलाकर 5 मार्क्स का होगा। उसके बाद है हुरूफ की अक़साम। 5वां सवाल हुरूफ की अक़साम है और ये सवाल 4 मार्क्स का रहेगा। इसके लिए आपने इन सभी को अच्छे से देखना है। हुरूफ जार, हुरूफ निदा, हुरूफ तहसीन, हुरूफ नफरीन, ताकीद क्या होता है, इस्तिफ़हाम क्या होता है, हुरूफ जज़ा, अत्फ़, तासीफ़, हुरूफ इनबिसात। हुरूफ की अक़साम पर मैंने 2 वीडियोज़ अपलोड की हैं, ठीक है। आप यूट्यूब में सर्च करें हुरूफ की अक़साम बाय बुनियाद उर्दू, मेरी 2 वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी। तो दोनों में से किसी भी वीडियो को आप अच्छे से देख लेना, आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। उसके बाद 6ठे नंबर पर है हिदायत के मुताबिक जवाब लिखिए। यहाँ पर आपको ग्रामर से पूछा जाएगा, ठीक है। फ़ाइल, मफ़ूल, सिफ़त और तरकीब नहवी को आपने अच्छे से रीड करना है, ठीक है। तरकीब नहवी की मेरी एक 40 मिनट की वीडियो है, आप उसको ज़रूर देखें, ठीक है। आप सर्च करें यूट्यूब पर तरकीब नहवी बाय बुनियाद उर्दू, तो आपको मेरी 2 वीडियोज़ दिख जाएंगी। एक 40 मिनट की है और एक 20 मिनट की। 20 मिनट की शॉर्टकट मेथड से बनाई है, लेकिन जो 40 मिनट की है उसमें मैंने डिटेल से समझाया है। अगर आप वो वीडियो देखते हैं तो आपको तरकीब नहवी से जो आपको 6 मार्क्स मिलने हैं वो आसानी से मिल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फ़ाइल, मफ़ूल और सिफ़त, इनको भी मैंने अच्छे से समझाया है, कैसे आप वहाँ पर इनको पहचानेंगे। आप उन वीडियोज़ को अच्छे से देखें। उसके बाद है मुहावरे आपको 2 मार्क्स से पूछे जाएंगे। मुहावरों पर भी मैंने 2 वीडियोज़ बनाई हैं। एक मैंने 75 मुहावरों की वीडियो बनाई है, आप उसको ज़रूर देखें। उन्हीं में से आपको एग्ज़ाम में मुहावरे पूछे जाएंगे। उसके बाद है तरकीब नहवी। तो तरकीब नहवी के लिए आपने जुमला इस्मिया खबरिया और जुमला फ़ेलिया खबरिया के जुमलों को अच्छे से देखना है। तो ये मैंने आपको बता दिया। तरकीब नहवी पूरे यूट्यूब पर मेरी फेमस वीडियो आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो आप उसको ज़रूर देखें। तरकीब नहवी आपको 4 मार्क्स की पूछी जाएगी। उसके बाद है असनाफ पर नोट।
9वां सवाल असनाफ पर नोट है, तो नोट आपको 5 मार्क्स का पूछा जाएगा। इसके लिए आपने दास्तान, अफसाना, नॉवेल, इंशाया और गज़ल इनका नोट करना है। स्टूडेंट्स याद रहे, ये मैंने इसीलिए आपको बताए क्योंकि जो स्टूडेंट्स 11th में उर्दू रखेंगे उनको ये काम आएंगे, क्योंकि 11th में भी यही है और 12th में भी यही आपको मिलेंगे। इसीलिए आप इन्हीं को अच्छे से तैयार करें। मैं गारंटी देता हूँ कि इन्हीं से आपको एग्ज़ाम में एक ज़रूर मिल जाएगा। ठीक है, तो एक और बात कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये शक रहता है कि जो मैंने इन पर नोट लिखे हैं, जो मैंने इन पर नोट्स बनाए हैं, क्या उन पर आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे या नहीं। स्टूडेंट्स, एक बात मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि जितना नोट मैंने लिखा है आपको उतना ही लिखना है। अगर आप उससे ज़्यादा लिखेंगे तो भी आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि अगर आपने 2-3 पेजेस का नोट लिख दिया तो बेटा एक ही क्वेश्चन आपने एग्ज़ाम में अटैम्प्ट नहीं करना है, आपने सभी क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करना है। जब आप एग्ज़ाम में पेपर लिखेंगे ना, तब आपको मेरी याद आ जाएगी कि मैं क्या बोल रहा था। ठीक है, आप एक क्वेश्चन को 2 पेज का लिख सकते हैं, वो तो मैं भी नोट्स इतने लंबे लंबे बना सकता था, लेकिन बेटा 15 साल का एक्सपीरियंस है मुझे पता है कि आपको कितना लिखना चाहिए। ठीक है, मैं खुद एक टीचर हूँ, मैं अपने स्टूडेंट्स को भी स्कूल में वही तैयार कराता हूँ जो मैं यूट्यूब पर अपलोड करता हूँ। तो मेरे स्टूडेंट्स तो आज तक पूरे मार्क्स लेके आए हैं। आपका खुदा जाने फिर आप कैसे तैयार करेंगे वो मुझे नहीं पता, लेकिन जो स्टूडेंट्स मेरे नोट्स लिखेंगे उनको गारंटी से पूरे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद नसरी असबाक का खुलासा है, तो ये खुलासा आपको 5 मार्क्स का पूछा जाएगा। तो इसके लिए आपने क्या करना है, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 असबाक हैं, 6 चैप्टर से 6 में से जो भी आपको अच्छे से आते होंगे कोई 4 कर लेना। ठीक है, कोई भी 4, जहाँ से जो मर्जी करो, हाली करो, आसमान फूल लहू, खुशामद या इबरत या कोई भी कर लो, लेकिन 4 करना। 6 में से कितने करने हैं, 4, कोई 4 कर लेना जो भी आपको अच्छे से आते होंगे। उसके बाद है गज़लों की तशरीह। 11वें सवाल में आपको जो आपके सिलेबस में गज़लें हैं उनकी तशरीह पूछी जाएगी। मैं बार बार कह रहा हूँ, नज़मों से आपको तशरीह नहीं पूछी जानी है, आपको एग्ज़ाम में तशरीह सिर्फ गज़लों से ही पूछी जाएगी और ये सवाल आपको 6 मार्क्स का पूछा जाएगा। तो गज़लों की तशरीह के लिए आपने मीर की गज़लें अच्छे से देखनी है, आतिश की गज़लें, गालिब की गज़लें, शाद की गज़ल और हमदम काश्मीरी की जो गज़लें हैं इनकी तशरीह आप अच्छे से याद करें। इन्हीं में से आपको एग्ज़ाम में कोई 3 अशार ज़रूर पूछे जाएंगे, ये भी मैं आपको गारंटी देता हूँ। तो आप इनकी गज़लें अच्छे से याद करें, क्योंकि ज़्यादा शायरों की गज़लें अगर आप तैयार करेंगे तो आप एग्ज़ाम में पहचान नहीं पाएंगे कि जो शेर आपको पूछा गया है वो किस शायर का है। तो आप इन्हीं शायरों की गज़लें जो हैं वो अच्छे से तैयार करें। उसके बाद है हिस्सा मंजूम के मुख्तसर सवालात। मंजूम किसको कहते हैं, जो नज़म किया गया हो, यानी जितनी भी नज़में हैं, नात, कसीदा, रुबाई, ठीक है, मरसिया, कता, उन सभी नज़मों के जो सवालात हैं वो यहाँ मैंने लिख दिए हैं, आप इनको अच्छे से तैयार करें। ये आपको 5 मार्क्स के पूछे जाएंगे। जैसे शहर आशूब से क्या मुराद है, शहर आशूब किसको कहते हैं। शहर आशूब वो नज़्म जिसमें किसी शहर की तबाही और बर्बादी का जिक्र हो, उसे शहर आशूब कहते हैं। उसके बाद है सौदा ने शहर आशूब में जिन जिन पेशों का जिक्र किया है उनके नाम लिखिए। जैसे सौदागरी है, मुअल्लमी है, ठीक है, उसके बाद मसनवी खानी है, तो ऐसे ऐसे पेशों का जिक्र किया है। उसके बाद है इस कसीदे को शहर आशूब क्यों करार दिया है, क्योंकि इस कसीदे में दिल्ली शहर की तबाही और बर्बादी का जिक्र किया गया है। मुसद्दस किसे कहते हैं, मुसद्दस 6 मिसरों वाली नज़्म को मुसद्दस कहते हैं। उसके बाद नात से क्या मुराद है, वो नज़्म जिसमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ की जाए, ठीक है। उसके बाद है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या पैगाम लेकर आए, तो वो पैगाम लेकर आए अमन का, शांति का, ठीक है। उसके बाद है मुफलिस को हर वक्त किस चीज़ की फ़िक्र रहती है, तो मुफलिस को हर वक्त सिर्फ़ और सिर्फ 2 वक्त की रोटी की फ़िक्र रहती है। मुफलिसी आदमी को किस किस तरह से सताती है, उसे दिन रात भूखा और प्यासा रहना पड़ता है, उसे पुराने कपड़े पहनने पड़ते हैं, ठीक है, उसके बदन पर मैल जमा होता है, लोग उसे जानवर समझते हैं। उसके बाद है रामचंद्र जी को देखकर उसकी माँ क्यों रोने लगी, क्योंकि रामचंद्र जी 14 बरस के लिए वनवास जा रहे थे। उसके बाद है रामचंद्र जी ने माँ को देखकर अपने आंसू क्यों रोक दिए, क्योंकि रामचंद्र जी ने माँ को देखकर अपने आंसू इसलिए रोक दिए क्योंकि वो ये सोच रहे थे कहीं
मुझे देखकर माँ और परेशान ना हो जाए। ठीक है, तो उसके बाद है उलुल अज़मी से क्या मुराद है? उलुल अज़मी से मुराद है बुलंदी, बड़ाई। ठीक है, और इस नाज़िम के खाली कौन है? मोहम्मद हुसैन आज़ाद। उसके बाद है वहदत में कसरत से क्या मुराद है? ये भी मैंने चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। उसके बाद है नज़्म शिकस्त इंतज़ार में किस किस्म की जहनी कैफियत की तस्वीर कशी की गई है, इसको भी आप अच्छे से देख लेना। इन सभी सवालात को आप अच्छे से देख लेना, ये सब कुछ मैंने अपलोड किए हुए हैं। उसके बाद है 13वां सवाल, शोरा व उदबा की हालात ज़िंदगी। शोरा व उदबा की हालात ज़िंदगी, बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं कि आपको एग्ज़ाम में इस बार हालात ज़िंदगी नहीं पूछी जाएगी, लेकिन पूछी जानी है। ठीक है, आप गलत फहमी में नहीं रहना, आपको हालात ज़िंदगी इस बार भी पूछी जाएगी। तो ये हालात ज़िंदगी आपको 5 मार्क्स की पूछी जाएगी। लेकिन एक बात आपने याद रखनी है कि आपको सिर्फ हालात ज़िंदगी ही पूछी जाएगी, आपको अदबी खिदमात नहीं पूछी जानी है। सिर्फ और सिर्फ आप हालात ज़िंदगी ही करें, और जितनी हालात ज़िंदगी मैंने इन शायरों और अदीबों की लिखी है, नोट्स बनाए हैं यूट्यूब पर, आपको उतनी ही लिखनी है। ठीक है, उससे ज़्यादा आपको नहीं लिखनी है। तो जो कुछ मैंने अपलोड किया है आप उसको अच्छे से पढ़ें, अच्छे से रीड करें, आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो हालात ज़िंदगी आपने किस किस की करनी है? मीर अमन, प्रेमचंद, सर सैयद अहमद खान, गालिब और मीर तकी मीर। आप इन्हीं की हालात ज़िंदगी करें, आप देखना एग्ज़ाम में आपको इनमें से एक सवाल ज़रूर पूछा जाएगा। उसके बाद है नसरी असबाक के सवालात। जितने भी नसरी चैप्टर्स हैं, सै चौथे दरवेश की, इबरत, आसमान फूलो लहू और मिजाजदार डूट की, खुशामद और हाली। ठीक है, इनके सवालात आपको अच्छे से तैयार करने होंगे, और ये सवाल आपको 5 मार्क्स से पूछे जाएंगे। ये भी मैंने चैनल पर अपलोड किए हैं। आप एक बार फिर से मैं बता रहा हूँ, 10th मेरे चैनल पर जो 10th क्लास की उर्दू प्लेलिस्ट है उसको देखें, वहाँ पर सभी टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे। उसके बाद है 15th दरखास्त या खत। या तो आपको दरखास्त अच्छे से तैयार करनी है या फिर आपको लेटर, और ये आपको 6 मार्क्स का एग्जाम में पूछा जाएगा। अगर हम एप्लीकेशंस की बात करें, पिकनिक जाने की दरखास्त, जिसको हम एक्सकर्शन की दरखास्त भी कहते हैं, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट इजरा करने की दरखास्त, या स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट इसी को कहते हैं। ठीक है, या ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट इसी को कहते हैं। फ़ीस मुआफ़ी की दरखास्त, जुर्माना मुआफ़ी की दरखास्त, आपके भाई या बहन की शादी के लिए छुट्टी की दरखास्त। ठीक है, तो ये एप्लीकेशंस आप अच्छे से तैयार करें, इन्हीं में से आपको एग्ज़ाम में एक ज़रूर पूछी जाएगी। अगर आपने ये एप्लीकेशंस नहीं करनी है तो फिर आप इन खतूत को अच्छे से याद कर लेना। आपके भाई या बहन की शादी पर दोस्त के नाम दावत का खत, 10वीं जमात के इम्तिहान की कामयाबी पर दोस्त के नाम मुबारकबादी का खत, अपने छोटे भाई के नाम खत लिखिए जिसमें उसे पढ़ाई के साथ साथ खेलों में हिस्सा लेने की तलकीन की गई हो। अपने छोटे भाई के नाम खत लिखें जिसमें पढ़ाई में दिलचस्पी लेने की तलकीन की गई हो। उसके बाद है आपके जन्मदिन पर तोहफ़ा भेजने के लिए चाचा के नाम शुक्रिया का खत। तो या तो आपने इन खतूत को अच्छे से याद करना है या फिर आपने इन दरखास्त को, इन एप्लीकेशंस को अच्छे से तैयार करना है। उसके बाद आखिरी सवाल आपका होगा मज़ामीन, ऐसे। ठीक है, तो 200 अल्फाज का आपको एक मज़ामीन लिखना है, ये आपको 8 मार्क्स का पूछा जाएगा। तो इसके लिए आपने खेलों की अहमियत, साइंस के फ़ायदे, इल्म के फ़ायदे या इल्म की अहमियत इसी को कहते हैं, जंगलात के फ़ायदे, तालीम निस्वां जिसको हम औरतों की तालीम कहते हैं, तो औरतों की तालीम पर भी आपने वही लिखना है जो मैंने तालीम निस्वां में लिखा है। इंटरनेट या मोबाइल फ़ोन के फ़ायदे, मेरी ज़िंदगी का मकसद, वक्त की अहमियत यानी वक्त की पाबंदी, और मेरा पसंदीदा उस्ताद। ये सभी मज़ामीन मैंने अपने चैनल पर अपलोड किए हैं, अच्छे से समझाए हैं। 1-2 बार अगर आप उनको देखते हैं, उन वीडियोज़ को देखते हैं, तो आपको एकदम माइंड में बैठ जाएंगे। ठीक है, मैंने बिल्कुल सादा अल्फाज में इनको लिखा है। तो आपने उर्दू के पेपर के लिए इन सभी मज़ामीन को अच्छे से तैयार करना है। स्टूडेंट्स, जो कुछ मैंने आपको बताया ये 100% श्योरिटी के साथ यही आपको एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। आप बिना किसी डर के इन सभी टॉपिक्स को अच्छे से तैयार करें, जो मैंने आपको बताए हैं आपको यही एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाएंगे। स्टूडेंट्स, रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मेरी बहुत सारी वीडियोज़ आने वाले टाइम में आपको देखने को मिलेंगी जिससे आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है।